आज कुछ मेढक उछलते हैं, नबी के नाम को मिटा देंगे। अब जरा मोहब्बत से बोले, तेरी क्या औकात जो अपने जिस्म की खुजली ना मिटा सके, वो मजहब इस्लाम मिटाएगा? अपने जिस्म की खुजली तो मिटा नहीं सकता, इस्लाम मिटाएगा, मुसलमान को मिटाएगा। हमें मेरा नबी वो नबी है, जरा जोर से बोल दे, मेरा नबी वो नबी है जो बदलने आता है ना। कुरान की बात कर रहे थे, जो बदलने आता है उस साला खुदा ही बदल जाता है, वो खुदा ही बदल जाता है। इसमें खूबी इतनी है, न लड़ने की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हम और आप करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निगाहों से देखा करता है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह हुक्मा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। जब मैं कभी अल्लाह के हुक्म से रूए जमीन की तरफ देखता हूँ तो जमीन को ऐसे देख लेता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। क्या कहना, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे अंदर वो फन नहीं कि मैं आपको 12 बजे के बाद जगा सकूं। कुछ काम की बातें होंगी, अगर अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा। शायद मेरी और आपसे दूसरी मुलाकात है, मुझे याद भी नहीं था। इसी गांव में एक मर्तबा मेरा आना हुआ था। बैरकैफ जनाब हाफिज माहे नूर साहब की मेहनत है, आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि दोबारा आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। देखिए, जलसा कराने का जो असल मकसद होता है वो मकसद ये है, जलसे के बाद सुनने को आता है कि जब गांव के इमाम से लोग कहते हैं मौलाना साहब पूरी रात जलसा हुआ, एक भी नमाजी नहीं बढ़े। तो जलसा नमाजी बढ़ाने के लिए नहीं होता, पहली बात समझे, लेकिन नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। जरा मोहब्बत से बोले, बात सही है कि नहीं? नमाज तो फर्ज है, हमें पढ़ना ही है, चाहे रो के पढ़े चाहे हंस के पढ़े। अल्लाह का शुक्र अगर आप अदा नहीं करते तो फिर किसी बंदे का आप शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? अगर आप अल्लाह का एहसान नहीं मानते तो हमारा एहसान क्या मानेंगे? अल्लाह की दी हुई अगर फजल से आप अल्लाह को सजदा नहीं करते तो किसी मौलवी की जबान में इतनी तासीर नहीं कि उस मौलवी के कहने से आप नमाज पढ़ लो। क्या कहना है कि नहीं? लेकिन अगर करम खुदा का हो जाए और दिल मुस्तफ़ा के इश्क में डूब जाए तो फिर आपको नमाज पढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। क्या कहना, हमने देखा अभी नजम भाई, जब लॉकडाउन का महीना चल रहा था, लॉकडाउन का जमाना, तो उस वक्त जब मस्जिदों में जाने से इमाम साहब कहते थे यार जुमा आपकी 5-6 लोग पढ़ ले, मत आइएगा, तो उस वक्त नमाजी ज्यादा आते थे। जब रोका जा रहा था तो नमाजी ज्यादा आते थे, अब बुलाया जा रहा है तो नमाजी नहीं आते। वजह यह है कि नहीं, आप आते नहीं हो, बल्कि मस्जिद आपको कबूल नहीं करती। कभी अकेले में बैठ के मेरे इस जुमलों को सुनिए, समझिएगा कि या तो हम मस्जिद जाना नहीं चाहते, ये सच्चाई है, या ये सच्चाई है कि मस्जिद हमें अपने अंदर बुलाना नहीं चाहती। हकीकत तो ये है कि हम जाना चाहते हैं लेकिन मस्जिद हमें अभी कबूल नहीं करती। देखिए, हमारे और आपके घर में मेहमान आते हैं, अल्लाह करे हर घर में मेहमान पहुंचे, जिस घर में मेहमान जाता है बरकतें नाजिल होती हैं। क्या कहना, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल। लेकिन मेहमान 3 तरीके के आते हैं। एक मेहमान वो आता है जो कभी कभी आता है ना, तो जिसके घर में मेहमान आते हैं उस घर का जो मेजबान होता है ये चाहता है कि ये हर साल आया करें, ये हर साल आया करें और 2-4 रोज रुक के जाएं, अभी ना जाएं, बार बार वो रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है। कुछ मेहमान ऐसे भी आते हैं कि मेजबान ये चाहता है खाना पीना खा लें, चाय पी ले और शाम तक अपने घर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं कि जिनको लोग चाय पिलाना भी जो है गवारा नहीं करते, बल्कि बाहर से सलाम दुआ करके कब जाओगे। अब हम खुद सोचे कि हम कौन से मेहमान हैं। मस्जिद में गए, कुछ ऐसे नमाजी हैं 10 मिनट पहले अजान से पहुंचते हैं और आधा घंटा नमाज के बाद वापस आते हैं। मस्जिद कहती है ये नमाजी मुझे पसंद है। क्या कहना, ये नमाजी मुझे पसंद है, तभी तो वो अपने अंदर से भगाती नहीं है। कुछ ऐसे नमाजी हैं कि 8 दिन में 1 मर्तबा पहुंचते हैं जुमा के दिन, और कब पहुंचते हैं? जब मेंबर पे इमाम सवार हो जाता है उस वक्त।
खुतबा देने के लिए, और इधर 2 रकअत किसी तरीके पूरी होने नहीं पाती, दुआ भी नहीं मांगते और मस्जिद से बाहर आ जाते। मस्जिद कहती है तेरी मुझे जरूरत नहीं, निकल यहां से भाग। तुम सोचते हो कि हम 2 रकअत पढ़ के भाग आते हैं, मस्जिद कहती है इसकी नमाज की जरूरत ही नहीं है, ना अल्लाह राजी हो रहा है ना रसूलुल्लाह राजी हो रही। आखिर कौन सी नमाज हमें पढ़नी चाहिए? वो नमाज जिससे दिल मुतासिर हो जाए। क्या कहना? दिल आपका कहे कि हम मस्जिद में बैठ के अभी नमाज पढ़ें, एक पारा कुरान की तिलावत भी कर लें। जिस दिन आप ऐसी नमाज पढ़ने लगो, ऐसी नमाज पढ़ने लगो, तो समझ लेना मौला अली का करम आप पर हो रहा। वाह, आप पर मौला अली का करम हो रहा है। हजरत अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक एक सजदा करने के बाद दूसरा सजदा नहीं करता जब तक खुदा का दीदार नहीं कर लेता। सजदे में जब तक अल्लाह को देख नहीं लेता तब तक सजदा नहीं करता। एक नमाज वो थी। फिर अली फरमाते कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो दुनिया छोड़कर नमाज पढ़ता हूं। जरा मोहब्बत से बोले, दुनिया छोड़कर नमाज पढ़ना ये हमारे आपके बस की बात नहीं। नियत बांधते हैं, हाथ में मच्छर ने काटा फौरन पता चल जाता है, लेकिन अली के जिस्म में तीर लगा हुआ था। सहाबा परेशान थे कि किस तरीके निकाला जाए वरना जिस्म में जहर फैल जाएगा। एक सहाबी कहते अली को नमाज में जाने दो। कहा क्यों? कहा अली दुनिया छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। और यही हुआ, जब अली सजदे में गए सहाबा ने तीर निकाल लिया। अली फरमाते हैं मुझे पता तक नहीं चला, मुझे खबर तक नहीं हुई जिसमें से कब तीर निकाल लिया गया। पता ये चला कि प्यारे नमाज पढ़ो तो अली के जैसे, वाह, नमाज पढ़ो तो अली के जैसे। हम उन सऊदी वालों की तरह नमाज नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? जूता पहने हैं फिर भी नमाज हो रही, मोजा पहने हैं फिर भी नमाज हो रही, वजू है फिर भी नमाज हो रही। अगर कोई कह देता है कि हम तुम्हारे पीछे न पढ़ने की बुनियाद पर बचने के लिए कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, अभी हम नापाक हैं, तो कहते हैं अरे नमाज पढ़ लो बाद में गुस्ल कर लेना। ऐसे ऐसे मसले सामने आते हैं। 80-80 साल से लोग नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछो कि मुक्कदा और गैर मुक्कदा पढ़ने का तरीका क्या है। अभी मैंने एक डिस्कस में अंदर बात की तो लोग इनका ये भी नहीं पता कि सुन्नत मुक्कदा और गैर मुक्कदा में फ़र्क क्या है, किस तरीके पढ़ना चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं, बैठ कर ये जलसे की महफिल है, आप दरूद शरीफ पढ़ लें, मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता वद्दुहा, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। वद्दुहा, कसम है चेहरे मुस्तफा की, कसम है चेहरे मुस्तफा की। कभी गौर करें मेरे नबी का चेहरा कैसा था, जिस चेहरे की कसम रब खा रहा है वो चेहरा कैसा था, वो हुस्न कैसा था। आला हजरत फरमाते हैं यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हमें वो चेहरा जिस चेहरे को देखने के बाद दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए। हमें जब गौसे आजम का चेहरा लोग देखते थे तो कहते थे सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, हमें औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अभी हमारी रसाई तलवे तक नहीं है। क्या कहना? हमारी रसाई तलवे तक नहीं है। कोई गौसे आजम का तलवा देखता है ना तो उसके सर की टोपियां गिर जाती हैं, इतनी ऊंचाई पर गौसे आजम है। हम तो नबी आजम की बात कर रहे हैं। लोग कुरान पर एतराज, हर चीज पर एतराज। एतराज करना तेरी नस्ल में है, तेरी नस्ल में है, तू एतराज करता रहा। अली फरमाते हैं अना नफ्सुका तहता बाय बसमला। अली फरमाते हैं पहले एक रवायत सुनो, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुरान पढ़ो, जरा मोहब्बत से बोले, एक कुरान तो सवाब मिलता है। ठीक, अगर इतना वक्त नहीं कि आप एक कुरान पढ़ सको तो बुजुर्गों ने रिसर्च करके बताया कि 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से,
तो सवाब कितना? एक कुरान पढ़ने के, जरा जोर से बोले, एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। अच्छा, अगर इतनी मोहलत भी नहीं है आपकी जिंदगी में कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने का टाइम मिले, या आप पढ़े लिखे नहीं है, पहुंचे बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ना है, कुल अल्लाह शरीफ याद नहीं है, अब क्या करेंगे? बुजुर्गान दीन फरमाते एक मरतबा सिद्ध के दिल से सूरह फातिहा पढ़ लो, जरा मोहब्बत से, सवाब मिलेगा। फिर किसी ने कहा अगर इतना भी मोहलत नहीं है, इतना भी वक्त नहीं है, अब जरा सोचो मसरूफियत का हाल है, अब क्या किया जाए? किसी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहब्बत से पढ़ लो, और जरा बोलो सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। फिर किसी ने कहा, पूछा अगर इतनी भी मोहलत नहीं है, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सके, तो अली फरमाते हैं घबराना नहीं। क्या कहना? घबराना नहीं। अना नफ्स का तहता बाए बसमला, बिस्मिल्लाह के बे को देख लेना, एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। जरा जोर से बोले। अब जरा देखें, किसी ने कहा अगर इतनी भी मोहलत नहीं है, आए है, अब कितना छोटा करो, जरा मोहब्बत से बोल दे, अगर इतनी भी मोहलत नहीं, तो अली फरमाते हैं मोहब्बत से बिस्मिल्लाह के बे के नीचे जो नुक्ता है, अना नफ्ज का तहता बाए बसमला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते को मोहब्बत से देख लो, एक कुरान का सवाब मिलता है। जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्यों? वजह क्या है? अली फरमाते वो सिर्फ नुक्ता नहीं है, क्या कहना? अना नफ्स का तहता बाए बसमला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते को अली फरमाते हैं वो कोई और नहीं, मौला अली की जात है। वाह वाह, वो अली है। एक नुक्ता, अली फरमाते मैं इस नुक्ते की मिस्ल हूँ। अब किसी ने कहा अली की शान इतनी छोटी माज़अल्लाह कि अगर नुक्ते पर उंगली रख दूं तो वजूद अली खत्म हो जाए, यानी उस नुक्ते को अगर एक उंगली से चाहे तो ठक दिया जाए। अली फरमाते नादान तू नुक्ता देख रहा है, मैं पूरी कायनात देख रहा हूँ। क्या कहना? तू नुक्ता देख रहा है, मैं पूरी कायनात देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, इंडिया का नक्शा ले लो, भारत का नक्शा, भारत के नक्शे में अगर आपसे कोई पूछे कि बंबई कहाँ है, तो नक्शे में एक बिंदु बना रहता है, उसके बगल में लिखा होता है कि मुंबई, यानी ये मुंबई शहर है। अब उस नुक्ते को देखो गौर से और किसी से पूछो कि ये नुक्ता जो है ये बंबई है? हाँ ये बंबई है। कहा बंबई में 1000 जो ट्रेनें चलती हैं वो कहाँ है? कहा इसी नुक्ते के अंदर। इतनी आवाम जो रहती है बंबई में वो कहाँ है? कहा इसी नुक्ते के अंदर। कहा जुहू चौपाटी कहाँ है? कहा इसी बंबई के इसी नुक्ते के अंदर। कहा हाजी अली कहाँ है? कहा इसी नुक्ते के अंदर। कहा पूरी बंबई की जनता इसी में, पूरी बंबई की ट्रेनें इसी में, पूरी बंबई की जितनी गाड़ियां हैं सब इसी में, जितनी आवाम है इसी में, मार्केट इसी में, दुकान इसी में, खानदान इसी में, रिश्तेदार इसी में, यानी जितनी बंबई की चीजें हैं सब उसी नुक्ते के अंदर। हमने कहा है दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते का जब ये हाल है कि दुनियादार ने जिस नुक्ते को बनाया उसमें पूरी बंबई समा गई, जिस नुक्ते को खुदा ने बनाया अगर आ जाए इसमें हैरत की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इसमें हैरत की बात क्या है? अरे इस नुक्ते को खुदा ने बनाया, इस नुक्ते को खुदा ने बनाया। और मैं नहीं कहता, खुद अली कहते हैं अना नफ्स का तहता बाए बसमला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते को अली कहा जाता है। बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते को अली कहते हैं, और अली उस जात का नाम है। जरा मोहब्बत से बोल दे तो आगे बढ़ जाओ, और जरा जोर से बोले। अली की जात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि नबी मिंबर पे हैं, नबी फरमाते हैं आए मेरे सहाबियों ये बताओ क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने कभी मुझे देखा हो? सहाबा में कौन है जानते हैं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, तलहा जुबैर, हजरत बिलाल हफ्सी, तमाम सहाबा की जमात है। कौन बैठा है? सहाबा बैठे हैं। और पूछा किससे जा रहा है? सहाबी से, किसी वहाबी से नहीं।
नबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबी होता ही वो है जो नबी को देखे। जोर से बोले, सहाबी होता ही वो है हमारे नजदीक जो नबी को देखे। फिर देखने से काम नहीं चलेगा, नबी को देखकर नबी पर ईमान ले आए, फिर पूरी जिंदगी उसी ईमान पर उसका खात्मा हो, उसे शरीयत में सहाबी कहा जाता है। वाह। खाली देखने से भी काम नहीं चलेगा, कलमा पढ़े, दाखिले इस्लाम हो और उसी पर उसका खात्मा हो। ऐसा नहीं कि 10 साल सहाबी रहा फिर उसके बाद काफिर हो गया, ऐसा नहीं। लास्ट तक जब वो उसी ईमान पर खात्मा होगा तो क्या होगा? सहाबी। अब देखना सबसे पहला शर्त है सहाबी होने की। और नबी पूछते हैं किससे? तमाम सहाबी से, आए मेरे सहाबियों, तुम में से कौन है जिसने मुझे कभी देखा हो? अब मोहब्बत से बोले यार, तुम में से कौन है जिसने मुझे देखा? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए बड़ी हिम्मत जुटा के, कहा या रसूल अल्लाह, मैं सिद्दीक हूँ। जरा जोर से बोले, मैं सिद्दीक हूँ, मेरा काम ही यही है, फजर की नमाज में आपको देखता हूँ, जोहर की नमाज में आपको देखता हूँ, असर की नमाज में आपको देखता हूँ, मगरिब की नमाज में आपको देखता हूँ, ईशा की नमाज में आपको देखता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मक्के में होते हैं तो मैं भी मक्के में आपको देखता हूँ, आप मदीने में होते हैं मदीने में देखता हूँ, जंग में होते हैं जंग में देखता हूँ, रुकू में देखता हूँ, सजदे में देखता हूँ। या रसूल अल्लाह, हर हाल में आपको देखता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक, सच्चाई ये है कि तुम देखते हो लेकिन आज तक देख कहां पाए? देखते हो लेकिन देखा कहां? अबू बकर सिद्दीक सहाबी थे, फार्मूला समझ रहे थे, गए बैठ गए। वो जानते थे कि नबी ने कह दिया कि नहीं देखा तो यही सच्चाई है। जरा जोर से बोल, यही सच्चाई है। अब हजरत उमर से न रहा गया, हजरत उमर दौड़ के आए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर सिद्दीक की बूढ़ी निगाह ने आपको नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन हमने तो जरूर देखा होगा मेरे आका, आपको मैंने जरूर देखा होगा। आपने कहा कि मेरी शान ये है कि जितनी आसमान में सितारे उतनी नेकियां मेरे पास हैं। आपने बताया ये शान हमारी है, तो या रसूल अल्लाह क्या मैंने नहीं देखा? मेरे आका फरमाते, जब पहला नंबर ना देख सका तो तुम्हारा तो दूसरा नंबर है, तुम कैसे देखोगे? अब बारी थी उस्मान गनी की, दौड़ के आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो जुन्नूरैन हूँ, 2 नूर वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने भी नहीं देखा? मेरे आका फरमाते हैं, जब पहला नंबर ना देख सका, दूसरा नंबर ना देख सका, तो फिर तीसरे का सवाल ही नहीं उठता। आप जरा मोहब्बत से बोलो तो बात आगे बढ़ा दूं। आप जरा देखे, बारी थी मौलाए कायनात की, बारी थी फातह खैबर की, नंबर था हजरत अली का। अली थे हुसैन के वालिद, हसन के वालिद, फातिमा के शौहर, दामादे पैगंबर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा। दौड़ के आगे पीछे से आगे आए, कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने आपको नहीं देखा, उमर ने आपको नहीं देखा, उस्मान गनी ने आपको नहीं देखा, तो क्या या रसूल अल्लाह अली ने भी आपको नहीं देखा? अब जरा देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अली ने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने भी नहीं देखा? मेरे आका मुस्कुराए, कहा ए अली, तुम मुझे देखने का दावा करते हो, हकीकत तो ये है कि आज तक तुमने मेरी बेटी फातिमा को नहीं देखा, आज तक तुमने मेरी बेटी फातिमा को नहीं देखा। अब जब अली ने ये सुना, महफिल से उठे कांपते हुए घर पहुंचे, नबी नहीं देखा, ये अली बर्दाश्त कर सकते थे। वजह ये थी कि अबू बकर ने नहीं देखा तो अली कैसे देख सकते थे? उमर ने नहीं देखा, अली कैसे देख सकते थे? उस्मान गनी ने नहीं देखा, अली कैसे देख सकते थे? अली जानते थे कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सिद्दीक के बाद, जरा जोर से बोल, सब कुछ हूँ, उमर के बाद सब कुछ हूँ, उस्मान के बाद। अली अपना नंबर जानते थे। आज कुछ लोग हैं ले लेते ढोलकी और बजाते दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, सुन्नी फंस जाता है, सोचता है अली का पहला नंबर है। लेकिन प्यारे सुनो, नंबर कोई भी हो, मेरे आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजे। क्या कहना, ये अली की शान है। ऐसा नहीं कि अली की शान नहीं, अली की शान बहुत बड़ी है, लेकिन नंबर चौथा है। जरा मोहब्बत से बोले और जोर से बोले, नंबर कौन सा है? जोर से बोले, कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है अली का।
ये हमारे और आपके दरमियान मौला अली की जात है। अली मजमे से उठे धीरे से, घर पहुंचे, काहे? नबी ने कहा तुमने फातिमा नहीं देखा। अली ने कहा नबी तो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन फातिमा को देखूंगा, आज फातिमा को देखूंगा। अरे जो मेरे लिए रोटी पकाए मैं उसे न देखूं, जो मेरे लिए कपड़ा धुले उसे मैं न देखूं, जो मेरे बच्चों की परवरिश करे उसे मैं न देखूं, आज फातिमा को देखूंगा। लेकिन दिल कह रहा था अरे अली ये तो पता लगाओ जो तुम्हारे लिए रोटी पकाती है वो कौन है, ये तो पता लगाओ जो तुम्हारे लिए खाना बनाती वो कौन है, जो हुसैन को झूला झूलाती है वो कौन है, जिसकी एक वक्त की नमाज ऐसी होती है कि जब वो एक सजदा रात में करती है, फजर की आजान होती है, फजर के वक्त बिलक बिलक के रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला कोई रात ऐसी बना दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा कर, पता लगाओ वो कौन है। अब अली यही सोचते सोचते घर पहुंचे। जब अली घर पहुंचते हजरत अली जैसे घर के अंदर एंट्री लेते हैं, दाखिल होते हैं, हजरत फातिमा मौलाए कायनात के घर में झाड़ू लगा रही थी। जरा जोर से बोले, क्या कर रही थी? जोर से बोले, झाड़ू लगा रही थी। हजरत अली की निगाहें फातिमा के चेहरे पर टिक गई। जैसे कोई नई चीज देखा जाता है तो आदमी निगाहों को ले जाके किसी चीज पर टिका देता है। हजरत फातिमा के चेहरे पर अली की निगाहें, जब फातिमा ने देखा तो मुस्कुराई, कहा आए मेरे शौहरे नामेदार, आए अली ये तो बताओ किस टेंशन में हो, माथे से पसीना निकल रहा है, आखिर किस गम में हो, किस परेशानी में हो, किस टेंशन में हो? इतना सुनना था। हजरत अली ने कहा फातिमा आज बात नहीं करूंगा, आज बात नहीं करूंगा, पहले ही बताओ तुम कौन हो। कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, अरे मैं हुसैन की माँ हूँ। जरा जोर से बोले, मैं हसन की माँ हूँ। कहा ये बताओ कि जिसे मैंने नहीं देखा वो कौन है? हजरत फातिमा रुकी और मुस्कुराई। फातिमा समझ गई कि आज लगता है अली को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। आए है, जरा जोर से बोले। हजरत फातिमा ने कहा आए अली तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? हजरत फातिमा अली फरमाते हैं आए फातिमा मैं तुझे देखता हूँ और तेरे अब्बा हम सबके नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अली तुमने अपनी बीबी फातिमा को नहीं देखा। तो आए फातिमा जिसे मैं देख रहा हूँ वो तो मेरी बीबी है, लेकिन जिस फातिमा को मैंने नहीं देखा आखिर वो कौन है? हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहा आए अली वो भी तुम्हारी बीबी है, वो भी तुम्हारी बीबी है। कहा फिर ए फातिमा तुझे तो रोज देखता हूँ, क्या एक मर्तबा पूरी जिंदगी में उस फातिमा का दीदार कराओगे? क्या उसे दिखाओगी? हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहा उसे देखना इतना आसान नहीं, उसे देखना इतना आसान नहीं। अली फरमाते उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहा वजू करके एकदम तैयार रहो। जरा जोर से बोले, वजू करके एकदम तैयार रहो, नमाज का वक्त आएगा, फातिमा मुसल्ले पे जाएंगी। और अली सुनो, जब फातिमा मुसल्ले से बाहर होती है तो अली की बीवी होती है, मुसल्ले से बाहर जब फातिमा होती है हसन और हुसैन की माँ होती है, लेकिन जब मुसल्ले पर होती है तो केवल अल्लाह की बंदी हुआ करती है। आज जब फातिमा मुसल्ले पे जाएगी तो तुम उसे देख लेना, फातिमा फातिमा मुसल्ले पर बनती है, फातिमा फातिमा मुसल्ले पर बनती, गैर मुसल्ला फातिमा को कोई देख नहीं सकता। अली फरमाते मैं शौहर होके आए है, मैं शौहर होके पूरी जिंदगी में फातिमा को एक मर्तबा देखा, तभी तो हम मौलवी सीना ठोक के कहते हैं यही वो साथ है जिस साथ को मौलाए कायनात के अलावा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। वरना अली की वो आंखें थी कि वो आंखें एक सजदा करे, दूसरा सजदा करने से पहले खुदा का दीदार होता था, तब अली फरमाते मैं दूसरा सजदा करता। वो आंखें पूरी जिंदगी में फातिमातुज़ ज़ोहरा को एक मर्तबा देखा। जरा जोर से बोले सुभान। अब क्या था? अली फरमाते मैंने इंतजार किया, असर की नमाज का वक्त था, आए है
अजान होती है, मुसल्ला लेकर फातिमा हाजिर हो जाती है। अली की निगाहें फातिमा के चेहरे पर टिकी हुई है, मुसल्ले पर फातिमा जाती है। अब अली फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो और इस हदीस पर गौर करो। अली खुद फरमाते हैं, मैंने देखा फातिमा मुसल्ले पर जा रही थी, जब कदम रखती हैं तो मुसल्ले पर फातिमा नजर आती है, कयाम करती है मुसल्ले पर फातिमा नजर आती है, रुकू करती है, हालत रुकू में मैं फातिमा को देख रहा था, हालत कयाम में फातिमा को देख रहा था, हालत कयाम में फातिमा को देख रहा था। लेकिन वही अली इरशाद फरमाते हैं कि कसम खुदा की, जब फातिमा सजदे में चली जाती है तो मैं घूर घूर के देख रहा था, टकटकी बांध के देख रहा था, बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुसल्ले पर फातिमा मौजूद नहीं थी। मुसल्ला नूर से भरा हुआ था और नूर आसमान तक जा रहा था। जब बरेली के अहमद रजा खान ने इस हदीस पाक को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो फातिमा नूर है, जरा मोहब्बत से बोले, फातिमा नूर है, अली भी नूर है, अली भी नूर है। क्या कहना, साबित कर दूं? अली भी नूर है। मेरे आका फरमाते, सुनिए, मेरे आका फरमाते, जिस खमीर से मैं बना उसी खमीर से अली बने, जिससे मैं बना उसी खमीर से अली बने। इस पूरी कायनात में हदीस के औराक बताते हैं, अली के अलावा कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जिसको मेरे नबी ने अपनी जबान से ये कहा हो, ये मेरा भाई है। ये लफ्ज़े भाई जो आज वहां भी इस्तेमाल करते हैं मेरे नबी के लिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे बड़े भाई है, माज़अल्लाह, बोले माज़अल्लाह। ये लफ्ज़ आमना के लाल ने सिर्फ अली के लिए एक मर्तबा इस्तेमाल किया। मेरे आका फरमाते हैं, अली मेरा छोटा भाई है। क्या कहा? अली मेरा भाई है। लेकिन कोई रवायत, कोई हदीस, कोई किताब दिखा दो जिसमें यह लिखा हो कि अली ने पूरी जिंदगी कभी ये कहा हो कि नबी मेरे भाई है। पता ये चला जिसको मुस्तफा ने खुद कहा कि अली मेरे भाई है, वो अली ये गवारा नहीं करते थे कि मुस्तफा को भाई कह के बुलाया जाए, मेरे नबी को भाई कह के बुलाया जाए। ये अली को गवारा नहीं था, ये अली को गवारा नहीं था। आज ये मुंह और मियां मिट्ठू, मुंह है टेढ़ा टेढ़ा और कहते हम नबी की तरह। अबे अगर तू अपने बीवी के गूंधे हुए आटे में थूक देना तो तेरी बीवी तेरी पिटाई कर दे, मुस्तफा थूक दे तो आटे में बरकत हो जाए। जिस कुएं का पानी खारा हो लुआबे दहन डाल दो, मुस्तफा जाने रहमत का थूक मुबारक, वो कुआं का पानी मीठा हो जाए और ये थूक दे तो पूरा चौपट हो जाए। कहता है हम नबी की तरह। अच्छा चल हम मान लेंगे तू नबी की तरह है। नबी ने गारे हिरा में वो सांप, जो सांप बरसों से इंतजार कर रहा था, हजारों साल से उस गार में कि एक दिन नबी आएंगे तो उनके चेहरे की ज़ियारत करूंगा। इतना जहरीला सांप जिसने अबू बकर सिद्दीक को डसा तो पूरा जिस्म नीला पड़ गया। मोहब्बत नबी में अली अबू बकर ने अपना कदम नहीं हटाया। जब सांप से डांट के मेरे नबी ने पूछा तूने मेरे दोस्त को चोट क्यों पहुंचाई? कहा या रसूल अल्लाह कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था आप तक पहुंचने का। मैंने सोचा कि सिद्दीक तक पहुंच जाऊं ताकि नबी तक पहुंच जाऊं। पता चला जो सिद्दीक तक पहुंचता है वो मुस्तफा से मिल जाया करता है। एक जो सिद्दीक तक पहुंचता है वो नबी तक पहुंच जाता है। सांप ने रास्ता अच्छा चुना, सिद्दीक के कदम तक पहुंचा और कदमे सिद्दीक ने मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करा। ये है मेरे सिद्दीक की ताकत, ये है मेरे सिद्दीक की बरकत। आज लोग अली अली करते हैं, करिए खूब करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। क्यों? क्योंकि अली हमारी जान का नाम है, अली हमारी जान का नाम है, बड़ी अच्छी जात का नाम है। बल्कि तारीफ में यूं कह दिया जाए, अली उसे कहा जाता है कि अली खुद फरमाते हैं कि जब कभी कभी जिब्रील, जरा मोहब्बत से, जिब्रील नबी के पास आते हैं ना तो नबी से एक बार मिलते हैं और अली से 2 बार मिलते हैं। जरा मोहब्बत से,
जिब्रील नबी से एक बार और अली से 2 बार। अब कम पढ़ा लिखा मौलवी जब इसे पढ़ता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है, पगला जाता है। हाँ, पेट में ऐठन होती, दर्द होने लगती। अरे शान में नबी बड़े हैं, अली छोटे हैं। हमने कब कहा कि अली बड़े? हमने कब कहा? शान में अली नबी की तरह तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हैं? अगर जुमला कैच करो तो कैच कर लो। नबी के कदम के बराबर कोई सहाबी नहीं हो सकता और अबू बकर के कदम के बराबर कोई सहाबी पहुंच नहीं सकता। सहाबा में सबसे अफजल वाला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है और सिद्दीक अकबर से लेकर हम जैसे गुनहगार तक जितनी दुनिया में इंसान पैदा हुए, सिद्दीक अकबर से लेकर हम गुनहगार तक और हम गुनहगार से कयामत तक जितने पैदा होते रहेंगे, जो नबी की उम्मत में पैदा हुए उन तमाम उम्मतियों को जोड़ दो, तराजू के एक पलड़े में सबको बैठा दो। जरा मोहब्बत से बोलो, सबको बैठा दो और दूसरे पलड़े में आदम अलैहिस्सलाम को बैठा दो। जरा जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम को बैठा दो। अब तराजू उठाओगे ना तो आदम अलैहिस्सलाम की शान के आगे अबू बकर से लेकर कयामत तक के तमाम मुसलमान जितने पैदा होंगे ये सब फीके पड़ जाएंगे, सब मिलकर हजरत आदम के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। समझ रहे? आदम से लेकर ईसा तक, जरा जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश जितने नबी दुनिया में आए, हर नबी को एक पलड़े में बैठा। जरा मोहब्बत से बोल, जितने नबी हैं सबको एक पलड़े में बैठा दो और मुस्तफा जाने रहमत को दूसरे पलड़े में बैठा दो। अब जब खाटा उठेगा तो सारे नबी मिलकर भी मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी तो बरेली वाले ने सीना ठोक के कहा था, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हम उस नबी के फॉलोवर हैं। जरा मोहब्बत से बोल। आज जो दुनिया चल रही है ना, बमबारी कर रही है, जो देख रहे हो ये वजह वही है, ये उसी का जलन है। इमाम आजम अबू हनीफा से एक सवाल आया, कहा ये बताओ, अगर मैं रास्ते से जाता हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, अगर 2 लोग आपको मिले रास्ते में, आप रास्ता भूल जाओ, मसलन टिकारी से आप इलाहाबाद चले और बीच में कोई ऐसी जगह है जहां से रास्ता टर्न होता है इधर उधर, और आप चौराहे पे पहुंच के रास्ता भूल गए, हजरत चौराहे पे रास्ता भूल गए, वहां 2 लोग बैठे, एक आदमी खटिया पे सो रहा है और एक आदमी उसी के पतियाने बैठा है जो जाग रहा है। अगर आप रास्ता भूल गए तो रास्ता किससे पूछेंगे? इमाम आजम मुस्कुराए, अच्छा आप किससे पूछोगे? जाहिर सी बात है, अगर आपसे ये सवाल हो कि आप रास्ता भूलोगे तो किससे पूछोगे, तो आप तो जल्दी से कहोगे हमें जो जागत है वही से पूछ ले, सोए वाले का उठावे की क्या जरूरत। जवाब तो यही होगा ना। हमें अगर 2 लोग, एक आदमी जाग रहा है बैठा है, एक आदमी सोया हुआ है, तो रास्ता आप किससे पूछोगे? रात का वक्त है, बगैर पूछे आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपका जवाब होगा मौलाना साहब जो जागत है वही से पूछ के आगे बढ़ जाए, सोए वाले का काहे डिस्टर्ब करी, सोए दे। लेकिन जरा देखो इमाम आजम का इल्म देखो, इमाम आजम के इल्म तक कोई पहुंच नहीं सकता तो अली के इल्म तक पहुंचने की सवाल ही नहीं उठता, अली तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। इमाम आजम से पूछा गया आप किससे पूछोगे? इमाम आजम मुस्कुराए, कहा मैं तो सोने वाले से रास्ता पूछूंगा, मैं तो सोने वाले से रास्ता पूछूंगा। कहा क्यों? सोने वाले से क्यों, जागने वाले से क्यों नहीं? कहा मैं जानता हूं तू ईसाई है। जरा मोहब्बत से बोलो यार, मैं जानता हूं तो ईसाई है। अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं जागने वाले से रास्ता पूछता हूं तो तू ये कहेगा कि ईसा भी जिंदा है, उन्हें अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? उसका कलमा क्यों पढ़ते हो जो गुंबद खजरा में सो रहा है? तो सुन, रास्ता तो मैं सोने वाले से ही पूछूंगा। क्या कहना, रास्ता तो मैं सोने वाले से ही पूछूंगा और यही पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही पढ़ता रहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम उस नबी के फॉलोअर हैं, जरा मोहब्बत से बोले हम उस नबी पर अपनी जान देते हैं। अल्लाह करे कि सारी जिंदगी इसी नबी के कदमों में हमारी जान निछावर होती रहे, इसी कलमे पर हमारा इंतकाल हो जाए। आज जरा देखें फिलिस्तीन के जो माहौल हैं, समझ रहे हैं, उन माहौल पर हमें तस्करा नहीं करना है। अल्लाह मदद भेजेगा, आज नहीं कल मदद भेजेगा। बदिल से हमारा काम है दुआ कर देना। हर मोमिन एक मोमिन के लिए दुआ करे, हम मजलूम के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा मजलूम का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वजह यह है क्योंकि हम करबला में भी हुसैन के साथ थे, यजीद के साथ नहीं थे। कयामत तक हम हुसैनियों के साथ रहेंगे, किसी यजीद का साथ हम नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुसैनी खेमे में और उन्हीं की खेमे में जो है मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जरा देखिए, हमारा दीन बड़ा आसान है, हमने इसे मुश्किल बना दिया है, हमने इसे मुश्किल बना दिया। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कहा था, वद्दोहा, कसम है चेहरे मुस्तफ़ा की, मोहब्बत से बोले, कसम है चेहरे मुस्तफ़ा की। आखिर वो चेहरा था कैसा? एक सवाल उठता है, वो चेहरा था कैसा? नज़म शमसी से पूछोगे ना तो ये तारीफ में जानते हो क्या कहेंगे, नबी का चेहरा कैसा था? ये कहेंगे 14वीं की चांद की तरह था। जरा मोहब्बत से बोले, कैसा था? 14वीं की चांद की तरह। क्यों? क्योंकि इनकी निगाहों ने पूरी जिंदगी में 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी। तो ये यही कहेंगे कि नबी का चेहरा ऐसा था कि 14वीं के चांद की तरह चमकता था। हमें किसी शायर ने इसका जवाब बहुत पहले दे दिया है कि चांद की तरह उनको, हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। हमें चांद उनकी चौखट का खुद ही तो सवाली। ये चांद मेरे नबी को एक मर्तबा नबी के तलबे को धोखे से देख लिया था, समझ रहे हैं? 14वीं की रात थी, ये आया और नबी का तलवा चमक रहा था। इस चांद ने जब जियारत की तो अल्लाह ने इतना नूर उसे अता फरमाया कि 14 तारीख को ये इतना चमकता है कि अगर आपकी जेब का अठन्नी गिर जाए तो आप रोशनी से ढूंढ सकते हो, समझ रहे? ऐसा चेहरा चमकता, जो है तलवा चमकता था। उस तलवे की खैरात चांद को मिल गई। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चांद हमारे नबी की तरह नहीं। फिर अगर पूछोगे हमारे इमाम साहब से तो वो ये कहेंगे नबी का चेहरा ऐसा था जैसा गुलाब का फूल। कैसा था? जैसा गुलाब का फूल। फिर मैं यही कहूंगा कि अगर इस गुलाब को सदक़े मुस्तफ़ा का पसीने का सदका ना मिलता, इस गुलाब को इतनी अहमियत ना मिलती, पता ये चला मेरे नबी का चेहरा न 14वीं की चांद की तरह था, न मेरे नबी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह था। फिर कैसा था? हमने कहा उससे पूछो जिसने देखा हो। जरा जोर से बोलो, उससे पूछो जिसने देखा हो। खैरू गैरू नत्थु खैरू से पूछोगे तो उल्टे सीधा बताएंगे। उससे पूछो जिसने देखा हो। देखने वाले में दो जात मेरे सामने आती है। एक जिसने देखा करीब से, उसका नाम है हजरत आमना। जरा जोर से बोल, ये कौन है? मेरे नबी की वालदा। जो माँ होती है ना, बच्चे को हर पोजीशन में देखती है। मसलन कोई उम्मती जब नबी को देखता था, मसलन सहाबी जब देखते थे तो सहाबी किस तरीके देखते थे जानते हैं? जिस्म पर कपड़ा पहना हुआ देखते थे, समझ रहे? कभी अमामे में, कभी कुर्ते में। आप हमें जब भी देखोगे तो या तो कुर्ता टोपी पैजामा में देखोगे या अमामा और टोपी में देखोगे। कभी उस पोजीशन में नहीं देखोगे जिस पोजीशन में मेरी माँ ने मुझे देखा है। बोलो बात सच्चाई है कि नहीं? तेल मलते हुए, हल्दी लगाते हुए, बचपन में जिस तरीके मेरी माँ ने मुझे देखा उस तरीके आप कभी नहीं देख सकते। तो हकीकत तो आप बता ही नहीं सकते। मेरे जिस्म में कितनी तिल है, मेरे जिस्म में कितने गड्ढे हैं, मेरा जिस्म काला है कि गोरा है। आप तो जुब्बा देख के कहोगे मौलाना बड़ा खूबसूरत, लेकिन अंदरूनी चीजें आप नहीं देख सकते। ये कौन देख सकता है? जिसने ओपन देखा हो। तो देखने वालों में कौन था? हजरत आमना। पूछा गया, आए आमना ये बताओ तुम्हारा लाल कैसा था, तुम्हारे लाल का चेहरा कैसा था? हजरत
हजरत आमना फरमाती एक दिन मैंने दूध पिलाकर अपने बेटे को ले जाकर पालने में लेटा दिया। जब वो बच्चा पालने में लेटा हुआ था, 14 तारीख थी, ये चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था, इसकी रोशनी चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ रही थी और चेहरे मुस्तफ़ा की रोशनी आसमान का चांद ले रहा था। यानी पता ही नहीं चलता था रोशनी नीचे से ऊपर जा रही है कि ऊपर से नीचे आ रही है। वो देखकर हैरान थी। फिर अचानक उसी नबी ने अपनी उंगली उठाई, कभी दाएं ले गए, कभी बाएं ले गए, कभी आगे ले गए, कभी पीछे ले गए। आमना फरमाती है मैंने देखा कि मुस्तफ़ा की उंगली जब दाएं जाती आसमान का चांद दाएं जाता, जब बाएं जाती तो बाएं जाता, आगे जाती तो आगे जाता, पीछे जाती तो पीछे जाता। आला हजरत फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जब पालने में लेटे थे तो चांद घूम रहा था, चांद घूम रहा था। अब बताओ जो नबी के उंगली के इशारे से घूमे, क्या वो नबी की तरह हो सकता है? जरा जोर से बोलो। आमना फरमाती सुनो, मैं देख रही थी एक चांद आसमान में है, एक चांद मेरे घर में है। सवाल होता है दोनों चांद में फर्क क्या है? आमना फरमाती है लोगों सुनो, मैंने काफी देर तक देखा, कभी नीचे वाले चांद यानी अपनी आंगन के चांद को देखती, कभी आसमान के चांद को देखती। फैसला क्या हुआ? आमना फरमाती है जब मैंने आसमान के चांद में देखा तो एक दाग नजर आया, आसमान के चांद में एक दाग नजर आया, लेकिन जब मैंने मोहम्मद को देखा तो एकदम साफ नजर आया। उस चांद में तो दाग है लेकिन इस चांद में कोई दाग नहीं। जरा जोर से बोले। आमना फरमाती है मेरे नबी की तरह कोई कैसे हो सकता है जब अल्लाह ने दूसरा मॉडल बनाया ही नहीं। आए है, जरा मोहब्बत से बोल दे, दूसरा कोई बनाया ही नहीं जिसकी मिसाल दी जा सके कि फला फला की तरह है। समझ रहे? अब एक सवाल और उठता है, बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नबी का चेहरा था कैसा? अगर आप अबू बकर सिद्दीक से पूछोगे तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब यही है, इस पूरी कायनात में मोहम्मद के जैसा चेहरा किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दूसरा बनाया ही नहीं। उमर से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, हजरत उस्मान गनी से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, अली से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, तलहा व जुबैर से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, गौसे आजम से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, तमाम वलियों से पूछोगे यही जवाब मिलेगा, हमसे, इनसे, उनसे, जिससे भी पूछोगे जवाब यही मिलेगा कि मोहम्मद के जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कायनात में किसी माँ में इतना दम ही नहीं जो दूसरा मोहम्मद पैदा करके दिखा। अब सवाल उठता है कि तुम झूठे हो सकते हो। सवाल करने वाला कह सकता था कि अबू बकर सिद्दीक ने जो खूबसूरत कहा उसकी वजह यह थी क्योंकि मक्के में मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। उमर ने जो कहा यह बात सच्ची थी, लेकिन उमर ने कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं देखा, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा। कोई मुनाफिक, कोई वहाबी, कोई नजदी, कोई यहूदी इस बात पर सवाल कर सकता था कि वो तो इंडिया आए नहीं, तो उन्होंने जो बताया कि नबी के जैसा कोई नहीं, तो वो सऊदी अरब वालों में बताया था। हिंदुस्तान में माज़अल्लाह हो सकता है कोई ऐसा पैदा हुआ हो, क्योंकि वो तो आए नहीं, तो यहाँ के लोगों को देखा नहीं, तो उन्हें क्या पता कि यहाँ के लोग उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। माज़अल्लाह ये सवाल उठ सकता था। अल्लाह फरमाते मैं आलिमुल गैब व शहादा हूँ, ये सवाल भी तेरा नहीं उठने दूंगा। उससे पूछो जिसने हिंदुस्तान भी देखा हो, उससे पूछो जिसने पाकिस्तान भी देखा हो, उससे पूछो जिसने अमेरिका देखा हो, लंदन देखा हो, जापान देखा हो, सारी कायनात को देखा हो। और इतना ही नहीं, जिसने आदम को देखा हो उससे पूछो, जिसने नूह को देखा हो उससे पूछो, जिसने यहिया ज़करिया को देखा हो उससे पूछो, जिसने दानियाल को देखा हो उससे पूछो, जिसने याकूब को देखा हो उससे पूछो, जिसने इब्राहिम को देखा हो उससे पूछो, जिसने इस्माइल को देखा उससे पूछो, जिसने यूसुफ को देखा उससे पूछो, जिसने ईसा को देखा उससे पूछो। सवाल उठता है वो कौन है? अचानक आ गए जिब्रील। जरा मोहब्बत से बोलो, आ गए जिब्रील। मेरे नबी ने पूछ ही लिया, हम क्या पूछेंगे, मेरे नबी ने पूछ लिया, ए जिब्रील पहले ही बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। आई जिब्रील ही बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने साल के हो। जाहिर सी बात है जितने साल के होगे उतना तजुर्बा होगा, तजुर्बा उम्र से भी बढ़ता है। समझ रहे? कितने साल के हो, तो हर आदमी जिसे आप हमसे पूछोगे ना कि मौलाना साहब आप कितने साल के हो, अगर हम 40 साल के हैं ना तो 2-3 साल घटा के बताएंगे ताकि आप हमको जवान समझो।
ये फितरत इंसानी है। या तो यूं बढ़ा के बताएंगे कि अगर हमारी उम्र 22 साल है, आप पूछोगे मौलाना साहब कै साल के, 30-35 तो होते हो, ताकि आप हमका बुजुर्ग समझ के हमारी इज्जत करो। दोनों में हमारे फायदे हैं। अगर कम बताते हैं फिर भी अपना फायदा, ज्यादा बताते हैं अपना फायदा। कम बताने में आप जवान समझोगे, ज्यादा बताने में अदब ज्यादा करोगे। जिब्रील ने भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया। मेरे नबी ने फरमाया, आई जिब्रील आपकी उम्र कितनी, आप कितने साल के हो? आई जिब्रील आपकी उम्र क्या है? जिब्रील ने सोचा कितना बताऊं, तो मारे तारीफ में क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र याद नहीं, मतलब बहुत बूढ़ा हूं। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र याद नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया, जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो एक नूर था, एक सितारे की शक्ल में, वो आसमान पर चमकता था। या रसूल अल्लाह वो सितारा 70 साल के बाद एक मर्तबा दिखता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जो 70,000 साल के बाद एक बार नजर आए, जिब्रील फरमाते मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अब जिब्रील की उम्र जोड़ो, कैलकुलेटर फट जाएगा, जरा जोर से बोलो। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा नजर आए, और जिब्रील कहते वो सितारा मैंने 72,000 मर्तबा देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई जिब्रील अगर उस सितारे को आज दिखा दिया जाए, जरा मोहब्बत से बोले, जुमले अगर कैच करते हैं तो जोर से बोल दे पीछे वाले भी। कितनी मर्तबा देखा गया? 70,000 साल के बाद एक बार देखे, और 72,000 मर्तबा देखा गया। जिब्रील से अब नबी पूछते हैं, आए जिब्रील ये बताओ इतनी बार देखे हो तो क्या अगर वो सामने आए तो उसे पहचान लोगे? जिब्रील कहते या रसूलल्लाह 1-2 मर्तबा देखा जाता है, अगर नजम शमसी को मैंने 1 मर्तबा देखा तो हो सकता है भूल जाए, अगर 10 मर्तबा देखा तो सवाल ही नहीं उठता। जिब्रील कहते 72,000 मर्तबा देखा, या रसूलल्लाह बिल यकीन पहचान लूंगा। अब मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील कसम उस परवरदिगार की जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई, जिसने मुझे नबी आखिरुस्समा बनाकर भेजा, वो सितारा कोई और नहीं मैं था। जरा जोर से बोलो, वो सितारा मैं था। जिब्रील हैरान हो गए, कहा या रसूलल्लाह जब इतना देखने के बाद मैं ना पहचान सका तो आपकी उम्मत आपको क्या पहचानी, जो मैं इतनी मर्तबा देखा। अब जरा सोचो, इतनी मर्तबा देखने के बाद जिब्रील ना पहचान सके। जब जिब्रील ने नबी ने फरमाया वो मैं था, जिब्रील ने कहा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मोहब्बत से बोले, एक सवाल का जवाब दे दे। 70,000 साल के बाद एक बार दिखते थे, फिर 70,000 साल तक नहीं दिखते थे। या रसूल अल्लाह ये 70,000 साल के बाद दिखना और फिर बाद में एक मर्तबा दिख के ना दिखना, या रसूल अल्लाह 70,000 साल तक आप कहाँ रहते थे? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील सुनो, जब मैं सजदे में चला जाता था तो तुम्हें नजर नहीं आता था। मेरा एक सजदा 70,000 साल का होता था, एक सजदा 70,000 साल का होता था, और जब मैं 70,000 साल के बाद इस सजदे से सर उठाता तो तुम देख लेते। इतनी सजदे मेरे मुस्तफा ने किए, और आज हम और आप फजर में टांग फैला के सोते हैं। मेरा नबी रातों रात नमाज पढ़ता है, अभी आया नहीं है, 70,000 साल का एक सजदा हो रहा है। जिब्रील फरमाते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इतनी मर्तबा देखा तो मेरे आका ने फरमाया मुझ जैसा देखा। जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, तैतुस्सरा देखा, अर्शे मुअल्ला देखा। जिब्रील फरमाते हैं आदम की आदमियत को देखा, नूह की नूहानियत को देखा, मैंने यूसुफ के जमाल को देखा, इब्राहिम के कमाल को देखा, इस्माइल के सब्र को देखा, यूसुफ के सब्र को देखा। ये सब कुछ देखकर जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने पाकिस्तान वालों को देखा, मैंने हिंदुस्तान वालों को देखा, मैंने अमेरिका, लंदन, जापान वालों को देखा, सारी कायनात के लोगों को देखा। या रसूल अल्लाह आदम से ईसा तक तमाम नबियों को देखा, तमाम नबियों की उम्मत को देखा, लेकिन आप जैसा किसी को नहीं पाया, आप जैसा किसी को नहीं पाया। उसी को आला हजरत यूं कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे
के नाम को मिटा देंगे। अब जरा मोहब्बत से बोले, तेरी क्या औकात जो अपने जिस्म की खुजली ना मिटा सके वो मजहब इस्लाम मिटाएगा। अपने जिस्म की खुजली तो मिटा नहीं सकता, इस्लाम मिटाएगा, मुसलमान को मिटाएगा। हमें मेरा नबी वो नबी है, जरा जोर से बोल दे, मेरा नबी वो नबी है जो बदलने आता है ना। कुरान की बात कर रहे थे, जो बदलने आता है वो साला खुदा ही बदल जाता है, वो खुदा ही बदल जाता है। इसमें खूबी इतनी है, न लड़ने की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है, समझ रहे हैं। हमें तो फार्मूला गरीब नवाज काफी है, हमारे पास जो फार्मूला है गरीब नवाज है वही काफी है। न खंजर उठेगा, न तलवार उठेगा, कुछ नहीं उठेगा, लेकिन जीत, फतेहयाबी, कामयाबी हमारी होगी। शर्त इतना है कि तुम कामिल मुसलमान बन जाओ, शर्त इतना है। मस्जिदें खाली होंगी तो क्या हमारे पेट भरेंगे? मस्जिदें खाली होंगी क्या हमारे घर आबाद होंगे? जाहिर सी बात है, तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। तुम मस्जिदों को आबाद करो, नमाज से लौ लगाओ, दुनिया क्या करती करने दें। किसी माई के लाल में दम नहीं कि मेरे नबी का नाम मिटा दे। हमें नबी का नाम मिटाने वाले मिट गए। मेरा चैलेंज आज से नहीं, 15 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि आए लोगों सुनो, तुम नबी के नाम को मिटाने की बात करते हो, मैं तुम्हें एक आदत दे के चला जाता हूँ। इस आदत को मिटा दो, तब जानू अपने जिस्म की जो खुजली नहीं मिटा सकता वो मेरे नबी पर उंगली उठाता है। हमें मेरे नबी का नाम ही ऐसा है कि जो मिटाने आए मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिटाने वाले खुद मिट गए। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। कल भी उसका चर्चा हो रहा था, आज हो रहा है, सुबह कयामत तक होता रहेगा। नबी के चाहने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। मिटा के तो दिखाओ। चलो एक फार्मूला देता हूँ, हो सकता है आप मिटा लो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? जोर से बोले, और जोर से। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम को इतनी जोर से लिया करो कि काफिर का कुफ्र टूट जाए, इतनी जोर से लिया करो कि इस्लाम का बोलबाला हो जाए। आपका जो दिल काला है, जोर से कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि आपका दिल एकदम साफ हो सफा। ये नाम बहुत पाकीज़ा नाम है। अल्लाह फरमाता है इस्लाम को मैं भी लिया करता हूँ, इस्लाम को मैं भी लिया करता हूँ। तो तुम तो उम्मती हो, तुम पर तो फर्ज है कि तुम लिया करो, वाजिब है तुम तो लिया करो। मेरे नबी का नाम बड़ा प्यारा है, लिया करो। लेकिन जरा देखें मेरे नबी के नाम का असर देखें। पूरी दुनिया परेशान है कि ये नाम मिट क्यों नहीं रहा है। एक मर्तबा एक रवायत में मैंने पढ़ा था कि किसी ने मस्जिद में मोहम्मद लिख दिया था, तो कुछ गुस्ताखों ने, कुछ कुफ्फारों ने मिलकर आए, रात भर उसे घिसते रहे। उस नाम को किस पर लिखा गया था? दीवार पर, मस्जिद की दीवार पर, जबकि लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने लिख दिया था। अब मस्जिद की दीवार पे लिखे तो लोगों ने सोचा सीमेंट बालू की मस्जिद है, लाओ इसको घिसकर मिटा दिया जाए। अच्छा, रात भर घिसे, कामयाबी ये मिली कि उनकी नजर में मिट गया। जब फजर की नमाज के बाद फिर आके देखते हैं तो उस पर फिर लिखा हुआ, जरा जोर से बोल, फिर लिखा हुआ। फिर आए दूसरे दिन, फिर रात भर मिटाते रहे, पूरी रात मिटाते रहे। मेरा नबी मुस्कुरा रहा था अपनी कब्र में, ऐ नादान तू मिटा, कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, कम से कम इसी बहाने मुझे याद तो कर रहा है। जब 2-3 दिन मिटा के थक गए तो एक दिन रोने लगे, कहा आए परवरदिगार ये बता ये नाम मिटता क्यों नहीं? गैब से आवाज आती, नादान ये किसी दुनियादार ने नहीं लिखा है, परवरदिगार ने लिखा। ये किसी दुनियादार का नाम नहीं है, ये अहमद मुख्तार का नाम है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे बच्चों को नाम याद होना चाहिए, याद कराया करें। हाफिज साहब आप भी याद कराया करें बच्चों को, ये नाम बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चे इतने पिछड़े एरिया में पहुंच गए, बच्चे तो छोड़ो यार, चच्चों का हाल ये है। एक जलसे में मैंने एक जगह पूछ लिया, हमने कहा इसमें कोई है जो अपने नबी का नाम बता दे? एक चच्चा खड़े हुए, कहा मौलाना साहब एकदम ही जाहिर समझा तो कहा। हमने कहा नहीं आप ही बता दीजिए। खड़े हुए कहा हमारे नबी के नाम है अब्दुल सत्तार। हम कहा ई को ही कहा हमारे मकान मालिक। हमने कहा यार मैं नबी का नाम पूछ रहा हूँ, मकान मालिक का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। कहा वो हम नहीं जाने। ये हाल है हमारी कौम का। ये हंसने की जगह नहीं है, ये रोने का तस्किरा है।
हम हंस जरूर रहे हैं, बातें हंसने वाली हैं, और क्यों ना हंसे, काम ही ऐसा है। लेकिन ये रोने की बात है कि हमारा मुसलमान भाई जिस नबी का कलमा पढ़े उस नबी का नाम न जानता, उसे ये भी नहीं पता। अच्छा, अगर किसी ने बता भी दिया तो हाल ये है कि मैंने एक जगह पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या? मदरसे का एक बच्चा खड़ा हुआ, मौलाना साहब हमारे हाफिज साहब ने बताया है हमारे नबी का नाम है मोहम्मद। बड़ा तबीयत खुश हुआ, बड़ी तबीयत खुश हुई। हमने कहा वाह, अच्छा बेटा ये बताओ, ये नबी जब दुनिया में आया तो इसका नाम मोहम्मद था, लेकिन जब दुनिया में नहीं आया था तो इस नबी का नाम कुरान में अल्लाह ने क्या बताया? कहा मौलाना साहब नहीं पता। जरा जोर से बोल, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं, ये नबी जब तक दुनिया में नहीं आया तो इसका नाम था अहमद। क्या था? जोर से बोले, क्या था? आसमानी नाम मेरे नबी का इस्मुहु अहमद, आसमानी नाम अहमद। अहमद में अलिफ हे मीम दाल, करामत देखे इस नाम की, इस नाम का मुजज़ा देख ले। जैसे ही अलिफ हे मीम दाल, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे पूछिएगा आखिर अहमद का, अहमद में अहमद से फायदा क्या होता है? अल्लाह फरमाता है, ऐ नादान, जब तू किसी नमाजी को खड़े होते देखता है ना तो तू ये सोचता ये कयाम कर रहा है, लेकिन मैं अहमद की अलिफ देखता हूँ। जब ये रुकू करता है तो मैं अहमद की हे देखता हूँ, जब ये सजदे में जाता है मैं अहमद की मीम देखता हूँ, जब ये कायदे में बैठता है तो मैं अहमद की दाल देखता हूँ। ये कायदा करता है, मैं दाल के सदके इसका कायदा कबूल करता हूँ। ये रुकू करता है, अहमद के हे के सदके मैं इसका रुकू कबूल करता हूँ। बंदा अलिफ बनता है, हे बनता है, मीम बनता है, दाल बनता है, अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल कर लिया। ये उस नाम का असर है। वो नाम जब जमीन पर आया मोहम्मद। अब जरा जोर से बोले, बड़ी आखिरी जुमला है, मेरी तकरीर एकदम खत्म पर है, जरा जोर से बोल दे और जोर से बोले। जब आसमान पर रहे तो अहमद, जमीन पर आ जाए तो मोहम्मद, और जोर से बोलो। बात समझ में आ रही? मेरा नबी जब आसमान पर है तो अहमद। आसमानी नाम क्या है मेरे नबी का? याद रखिएगा, अगर कोई पूछे तुम्हारे नबी का आसमानी नाम क्या है तो मुसलमान होने के नाते आपको बताना पड़ेगा मेरे नबी का आसमानी नाम अहमद और जमीनी नाम मोहम्मद। और जब जमीन के नीचे कब्र में चला गया, है किसी को पता? अब लोग हम ऐसे देख रहे हैं जैसे राजस्थान से आया हूं। पता ये चला कि हमारी कौम पीछे है। अल्लाह सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वही नबी जब कब्र में गया तो उसका नाम पड़ गया महमूद। जरा जोर से बोले, उनको महमूद कहा करते हैं। वो मकाम महमूदा आपने पढ़ा होगा, वो नबी जिसे मकाम महमूद अता किया गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तीनों नाम का अगर बताएं तो पूरी रात 3 रातें चाहिए। 1400 साल बीत गए, लोग एक कहीं जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी तासीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कोई तारीफ नबी नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कहता हूँ कि नबी के नाम का अगर अदद निकाला जाए, एक अदद किसी को दे दिया जाए, जिंदगी भर सर पटक के मर जाएगा, बदल नहीं सकता। जरा जोर से बोले और जोर से बोले। एक बच्चे ने कहा मौलाना साहब देखे देखो हम बदलेंगे, हम कॉन्वेंट के बच्चे हैं। हमने कहा तुम जिस कॉन्वेंट में पढ़ते हो उसमें हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, बदल के दिखाओ। कहा ये बताओ तुम्हारे नबी के नाम का अदद क्या है? हमने कहा मेरा नबी वो है जिसके नाम का अदद है 92। जरा जोर से बोलो। आपने पोस्टर में देखा होगा 786/92 लिखा होता है। 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बटे 92 यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से बोले। और 92 को गौर से देखो, 92 में 9 दहाई 2 इकाई। कितना? 9 दहाई 2 इकाई। मैंने इकाई से पूछा ये बताओ आखिर तुम नामे नबी में क्यों आए? तो 2 ने ललकार के कहा मौलाना इसलिए आया ताकि सबको बता दूं कि खुदा के बाद अगर कोई दूसरी जात खुदा के करीब है उसी जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी को मोहम्मद कहा जाता है। बगल में 9 था दहाई की तरफ। मैंने 9 से पूछा ये बताओ तुम नामे नबी में क्यों आए? कहा मैं मुनाज़रे अहले सुन्नत हूँ, तमाम वहाबियों को चैलेंज करता हूँ, तमाम यहूदियों को चैलेंज करता हूँ कि तुम नबी का नाम मिटाने की कोशिश करते हो, पहले मुझे तो बढ़ा के दिखाओ। तुम मुझे घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं वो घटाने से क्या घटे जिसे बढ़ाए अल्लाह
ताला तेरा। ये घटाना बढ़ाना अल्लाह की जात है, अल्लाह का काम है, वही घटा सकता है, वही बढ़ा सकता है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैं बढ़ाऊंगा तुम्हारे जिक्र को, दिन दूना रात चौगुना जिक्र मुस्तफ़ा तब तरक्की करेगा। लोग घटाने के चक्कर में पड़े, मिलाद न करो, शिर्क है, बिदअत है, ये है वो है। लेकिन मैं देखता था पहले 5 लोग बैठते थे, गांव के मौलवी साहब किताब खोल के पढ़ते थे। आज माइक पर पढ़ा जा रहा है, लाइट जला के पढ़ा जा रहा है, टेंट लगा के पढ़ा जा रहा है, कुर्सी लगा के पढ़ा जा रहा है, जलसे की शक्ल में बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं। पहले साल 2 साल में एक बस्ती में एक मरतबा मिलाद होता था, बतासे बढ़ते थे, आज लड्डू बढ़ रहे हैं। आखिर ये बढ़ा कौन रहा है? ये वही जात है जो बढ़ाने वाला है, वही बढ़ा सकता है, वही घटा सकता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि घटा बढ़ा दे। लेकिन अगर किसी को नासूर हो ही गया है कि हम घटाएंगे हम बढ़ाएंगे, तो लो 9 एक ऐसी गिनती है, कसम खुदा के ना ये घटती है ना बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नामे नबी पर से ताल्लुक हो गया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम का अदद है। 9 कहता है जब मैं नहीं बदलता तो फिर मेरा नबी कैसे बदलेगा? मैं नहीं बदलता, मुझे बदल के दिखाओ। कॉन्वेंट का एक बच्चा खड़ा हुआ, मौलाना साहब हम बदले। हमने कहा बदलो। कहा अच्छा 9 का 9, 9 दूनी 18। पहले इसका नाम 9 था, हमने डबल कर दिया, इसका नाम 18 हो गया, अब तो बदल गया। हमने कहा बेटा गौर से देख, 18 में 1 और 8 है, जोड़ेंगे फिर 9 तैयार हो जाएगा। 18 में 1 और 8 है, जोड़ेंगे फिर 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा अगर 1 बार में नहीं बदला, 2 बार में नहीं बदला, तो हम तीसरी बार में बदल सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल बदल सकते हो। उसने कहा 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 नहीं बदला, 9 तिरिक 27, सब तो बदल गया। हमने कहा 27 में 2 और 7 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 चौक 36, हमने कहा 36 में 3 और 6 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 पचे 45, हमने कहा 45 में 4 और 5 है, जोड़ेंगे फिर 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 छक 54, हमने कहा 54 में 5 और 4 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 7 63, हमने कहा 63 में 6 और 3 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 पचे 9 63 में 6 और 3 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 8 72, हमने कहा 72 में 7 और जो है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 9 81, हमने कहा 81 में 8 और 1 है, जोड़ेंगे 9 तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 10 90, हमने कहा 0 भगाओ बचा 9। तुम बढ़ाते जा रहे हो, 9 बढ़ने का नाम नहीं लेता, ये तेरे बस की बात नहीं है। बिलाल हबशी फरमाते हैं नादान, तू 9 को बढ़ा रहा है। अरे मैं बिलाल हूँ बिलाल, मुझे अपनी औकात याद है। हम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अरे वो नबी जिस पर निगाह दौड़ा दे उसका मर्तबा बुलंद होता है, लेकिन जब बुलंद हो जाए तो तकब्बुर नहीं आना चाहिए। अरे मेरी कोई औकात नहीं थी, उमैया के घर का गुलाम था, उमैया बुलाता दौड़ के जाता, उमैया का बच्चा बुलाता दौड़ के जाता, उसके घर की औरत बुलाती दौड़ के जाता, उसके घर के बच्चे बुलाते दौड़ के जाता। लेकिन जब मैं नबी की गुलामी में आया तो मर्तबा इतना बुलंद हुआ। मेरे आका फरमाते हैं ऐ बिलाल सुनो, अब तुम जो है आजान पुकारो, तुम आजान दो। अब जब तुम पुकारोगे तो अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आएंगे, तुम पुकारोगे उमर दौड़ के आएंगे, तुम पुकारोगे उस्मान गनी दौड़ के आएंगे, तुम पुकारोगे अली दौड़ के आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं ऐ बिलाल सुनो, अब ये हाल है कि अभी तक तुम्हें बुलाया जाता था, तुम दौड़ के जाते थे, अब तुम बुलाओगे तुम्हारा रसूल दौड़ के आएगा। मर्तबा देखो कितना बुलंद वाला हुआ। लेकिन एक दिन मौका ऐसा मिला कि काबे की छत पे खड़ा कर दिया, अब अजान दो, जरा जोर से बोलो, अब अजान दो। अब बिलाल हबशी अपनी औकात समझ गए, हैसियत समझ गए, खड़े हुए सोचने लगे कि जब मैं मक्के में अजान देता था ना तो चेहरा किधर होता था? जोर से बोले। अगर आप टिकारी में अजान देते हो तो किधर मुंह करते हो? काबे की तरफ। जोर से बोलो। जाहिर सी बात है, इलाहाबाद में अजान दोगे तो किधर से मुंह करोगे? काबे की तरफ। तो जब मक्के में अजान होती थी तो मुंह किधर होता था? काबे की तरफ। मदीने में अजान होती थी तो मुंह किधर होता था? काबे की तरफ। जब जंगल में अजान होती थी तो मुंह किधर होता था? काबे की तरफ। अब बिलाल हबशी आज खुद काबे पर है, खुद काबे पर है। कान तक उंगली ले जाके बिलाल ने हटा दी, कहा या रसूल अल्लाह करम फरमाए, आपने काबे पे चढ़ाया है। या रसूल अल्लाह ये बताएं
जब जब बिलाल ने अजान दी है चेहरा काबे की तरफ था। या रसूल अल्लाह, जब जब मैंने अजान दी चेहरा काबे की तरफ था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज मैं कसमकस में हूँ कि मैं तो खुद ही काबे के ऊपर हूँ, आज चेहरा किधर करूँ? मेरे आका फरमाते हैं उधर कर ले जिसने काबे को काबा बनाया, उसर कर ले जिसने काबे को काबा बनाया है। जब आला हजरत की निगाह पड़ती आप पुकार उठते हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। देखिए ये रातें पूरी निकल जाती है, बातें बहुत हुआ करती हैं, लेकिन मेरे बाद एक खतीब सैयद साहब अभी मौजूद है, आपको उनकी तकरीर। आजम ये जुड़वा शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शक्लो सबाहत देखे, जितने खूबसूरत है उतनी खूबसूरत आवाज भी है, इतना अच्छा पढ़ते हैं मैं नहीं बताऊंगा। नजम शमसी साहब से आप तारुफ कर सुनिएगा, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। इनके दादा शायर थे, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले। और थे नहीं बल्कि हैं, समझ रहे हैं। अब जो होता है जाहिर सी बात है कि उनकी शफकत भी उनके साथ होती है। बज़ाहिर ये यहाँ है लेकिन उनकी दुआएं शामिल हाल है। और नबी की नात जब कोई पढ़ता है ना तो वैसे ही खूबसूरत हो जाता है, वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। शायर कहता है उधेड़ कर मेरी चमड़ी आए खालिके अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता। अदब से देखते हीरे जवाहिरात मुझे दरे रसूल का कूड़ा बना दिया होता। अदब से देखते हीरे जवाहिरात मुझे दरे रसूल का कूड़ा बना दिया होता। एक बहुत बड़ा शेर मैं आपको देने जा रहा हूँ। शायर कहता है हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हमें मुझे जो उनका खिलौना बना दिया होता। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, मुझे जो उनका खिलौना बना दिया होता। और एक शायर कहता है खुदा के तवाफ करता मेरा काबा शरीफ, खुदा के तवाफ करता मेरा काबा शरीफ, हमें मुझे जो गुंबदे खजरा बना दिया होता, मुझे जो गुंबदे खजरा बना दिया होता। सहाबी गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबी गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का जो कतरा बना दिया होता। अजाबे हिजर में रखा बशर बना के मुझे दरे रसूल का कुत्ता बना दिया होता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमान भाइयों, जाते जाते सिर्फ आपसे गुजारिश है मस्जिदों को आबाद कर दो, अल्लाह आपके घर को आबाद कर देगा। ये तमाम मुसीबतें जो आ रही हैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं, दिल से दुआ कर दें, अल्लाह उन मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।